लाइव ब्रेकिंग न्यूज और आप देख रहे हैं काशी संदेश बनारस का अपना न्यूज नेटवर्क। विश्व कल्याण की कामना से नमामि गंगे ने उतारी बिंदु माधव की आरती। पवित्र कार्तिक मास में बिंदु माधव प्रांगण व पंचगंगा घाट पर चलाया स्वच्छता अभियान। समाचार विस्तार से। काशी संदेश वाराणसी। आज आस्था को सेवा और स्वच्छता में परिणत करने का आह्वान। विश्व कल्याण की कामना से पवित्र कार्तिक मास में नमामि गंगे ने प्राचीन बिंदु माधव की आरती उतारी। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सदस्यों ने समृद्धिशाली, आत्मनिर्भर व आरोग्य भारत की कामना से भगवान बिंदु माधव को माखन मिश्री का भोग लगाया। हिंदुओं की आस्था को सेवा और स्वच्छता में परिणत करने के उद्देश्य से नमामि गंगे ने कार्तिक मास में पंचगंगा घाट स्थित भगवान विष्णु के प्राचीन बिंदु माधव मंदिर में सफाई की। स्वयं सेवकों ने श्रमदान कर मंदिर प्रांगण सहित पंचगंगा घाट की सीढ़ियों को भी चमकाया। गंगा तलहटी से प्रदूषित कर रही अनेकों सामग्रियों को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। सनातनी संस्कृति के केंद्र प्राचीन मंदिरों की स्वच्छता व संरक्षण का संदेश दिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पुरातन काशी नगरी सनातनी संस्कृति का केंद्र रही है। हिंदुओं की अटूट आस्था को सेवा और स्वच्छता में परिणत करके प्राचीन मंदिरों का संरक्षण किया जा सकता है। आम जनमानस से अपील है कि स्वच्छता ही सेवा है के मंत्र को अपने आचरण में शामिल करें। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, सुनीता देवी, किरण यादव, केशव पटवर्धन, अरुण पांडे, उमेश गुप्ता, दामोदर दास आदि उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट। कार्तिक मास का पवित्र माह चल रहा है और आज हमने नमामि गंगे टीम के साथ मिलकर बिंदु माधव जी की लोक कल्याण की कामना से आरती उतारी है। श्री हरि भगवान विष्णु बिंदु माधव जी से आरती उतार कर यह प्रार्थना की है कि हमारा भारतवर्ष आरोग्य हो, आत्मनिर्भर हो, सुख समृद्धि आए। और हमने इस पंचगंगा घाट पर गंगा के किनारे की सफाई करके सबको यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें स्वच्छता को अपने संस्कारों में शामिल करना चाहिए। हम स्वच्छता ही सेवा, यानी हम अपने पौराणिक मंदिरों में जाएं तो वहां पर स्वच्छता बनाए रखने में कोई कोर कसर न छोड़ें। ये मंदिर, ये हमारे पुरातन से भी पुरातन मंदिर जो हमारे सनातनी संस्कृति की घोतक हैं, जो परिचायक हैं, उन मंदिरों में सफाई हो। आज बिंदु माधव परिसर की भी हमने सफाई की है। काफी मात्रा में हमने जो गंदगी उनके बाहर, मंदिर के परिसर के बाहर फैली हुई थी, उसको उठाया है और यह जागरूकता लोगों में की है कि लोग जागरूक हों। गंगा किनारे चाहे किसी मंदिर में जाएं तो स्वच्छता बनाए रखने में सबका सहयोग करें। यह नमामि गंगे की तरफ से कार्तिक मास पर्यंत आप सभी से निवेदन है कि हम स्वच्छता को सेवा के रूप में, संस्कार के रूप में स्वीकार करें। हर हर गंगे। जय बिंदु माधव जी की, जय पंचगंगा तीर्थ की। कार्तिक मास में पंचगंगा घाट पर स्नान करने का अप्रतिम फल मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। यहाँ 5 नदियों का संगम है और कहते हैं कि प्रयाग के संगम में स्नान करने का जो फल मिलता है वही पंचगंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है और इसी मास में यहाँ जब हजारा दीपक के माध्यम से जब पूर्वजों को, पितरों को, अपने जो पूर्व सैनिक हैं उनकी याद में जब यह दिए जलाए जाते हैं सायंकाल, तो यहाँ की आभा निरंतर परिलक्षित होती है। और कार्तिक मास भर पंचगंगा घाट पर स्नान करने से सैकड़ों योजन पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। श्री बिंदु माधव जी का दर्शन करने के पश्चात लोग यहाँ गंगा स्नान करने के पश्चात बिंदु माधव जी का दर्शन करते हैं और उनसे यह कामना करते हैं कि वर्ष पर्यंत हमारे और हमारे परिवार में सुख समृद्धि आए। यह ऐसा तीर्थ का क्षेत्र है, पंचगंगा तीर्थ, पंचगंगा घाट, जहाँ कार्तिक मास में नित्य प्रति स्नान करने से ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि सहस्त्र योजन पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए हम इस पंचगंगा घाट पर गगन भेदी उद्घोष करें। बोलिए बिंदु माधव जी की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा।